2 लाख 4 लाख 8 लाख रैंक भी आई है ना तो इस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगा, गवर्नमेंट डिग्री मिलती है और अंडर 10 लाख बीटेक हो जाती है, कोई बताता नहीं है। जब हमारे देश में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको ये बोला जाता है, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। और बोले भी क्यों ना, डिग्री नहीं होगी तो नौकरी नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी तो कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा, बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगी, दुनिया रिस्पेक्ट नहीं देगी। सबसे बड़ा झूठ है, आओ समझते हैं। 2023 की हायर एजुकेशन रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 4000 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बट इसमें से अच्छे कितने हैं? ऊपर के मात्र 3%। और इंटरनेट पर मिस इन्फॉर्मेशन भाई भर भर के, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है इसलिए आपको बता रखा है मैंने। वीआईटी वेल्लोर के जो ओनर है वो एक प्रीवियस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। सिमिलरली एसआरएम यूनिवर्सिटी ओनर तो करंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो ऐसे में अनबायस्ड ओपिनियन कहां मिलेगी? 1994 में आंध्र प्रदेश में मात्र 32 इंजीनियरिंग कॉलेज थे जिसमें 10,000 से कम सीटें थी। 2011 में यही नंबर 750 कॉलेजेस पहुंच चुका था और इसमें 2.5 लाख से ज्यादा सीट हो चुकी थी। सिमिलर ट्रेंड यूपी के लिए भी देखने को मिला। 20 कॉलेज से आज 300 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे यूपी के अंदर हैं। पर इन कॉलेजेस की भरमार में से इंडिया के टॉप 100 बीटेक कॉलेजेस कौन से आज की वीडियो में देखेंगे। इनको मैंने 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया और स्ट्रीम वाइज एनालिसिस भी कर रहे होंगे। इन सारे कॉलेजेस में से आपका फेवरेट कॉलेज कौन सा है और क्यों, मेरे को कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इंडिया के यार सारे टॉप कॉलेजेस देखेंगे, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी की बात करें, इनका एवरेज पैकेज भी लिख दिया। हम टियर 2 कॉलेजेस की बात करें, बिट्स की बात करें, हमारे फेवरेट जादवपुर, डीटीयू, एनएसआईटी, इन सबको एक रैंक दे दिया। और उसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस की हायरार्की कैसी है, भैया मेरी 3-4-5 लाख रैंक है, कौन से प्राइवेट कॉलेज को कैसे चूज करो, उसका भी पूरा डिसीजन मेकिंग इस वीडियो को देख के हो जाएगी। सबसे पहले आपको ब्रांचेस की हायरार्की समझाता हूं, ये समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है आगे की वीडियो के लिए। कंप्यूटर साइंस यार हमारी टॉप की ब्रांच रहती है, हर कोई इसके अंदर एडमिशन चाहता है और इसी वजह से हमारे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें किसी कॉलेज के अंदर 2000 तो किसी के अंदर 5000, किसी के अंदर 6-6 हजार सीटें मैंने देखी जो सिर्फ बीटेक कंप्यूटर साइंस की आपको देखने को मिलेंगी। और जब इतनी सीटें बढ़ाने में गवर्नमेंट एजेंसीज ने बिजनेसमैन भाइयों को टोका कि भैया इतनी सीटें मत बढ़ाओ, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम बीटेक कंप्यूटर साइंस थोड़ी बढ़ा रहे हैं, हम तो बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने लग रहे हैं या हम डेटा साइंस पढ़ाने लग रहे हैं। तो इस तरीके से जनरली सीट्स का इन्फ्लेशन देखने को मिला। आईटी सॉफ्टवेयर ये जो ब्रांचेस थी ये पहले से एग्जिस्ट करती थी और ये भी कंप्यूटर साइंस के बराबर है। किसी आईटीज के अंदर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग दिखेगी आपको ब्रांच, डीटीयू के अंदर आपको ये ब्रांच दिखेगी, इसकी भी वैल्यू सेम है सारी ब्रांचेस की, पर ये ब्रांच थोड़ी सी मुश्किल होती है अपने इन सारे काउंटर पार्ट से। अगर आपको चूज करने को मिले तो आपको इस ऑर्डर में इसको हायरार्की को फॉलो करना है जहां पे कंप्यूटर साइंस हमारी टॉप पे रहेगी। अब मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के बाद हमारी ईसी ब्रांच आ जाती है, ध्यान से सुन लेना, समझना जरूरी है। ईसी ब्रांच पे कहोगे डिटेल में भी वीडियो बना दूंगा, बट आप बेसिक मतलब समझो। कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इन दोनों ब्रांचेस को जब मिला देंगे और इनके लिए गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट की नौकरियां खोल देंगे भैया, तो वो ईसी ब्रांच मिल जाती है। ईसी ब्रांच में से अगर आप कंप्यूटर का कंपोनेंट हटा दो वो हमारी इलेक्ट्रिकल ब्रांच बन जाती है। ये दोनों ब्रांचेस सबसे ज्यादा मुश्किल ब्रांचेस बीटेक की मानी जाती है। मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो मेरे कॉलेज में अगर 8 पेज की बैक, जो बच्चे फेल हो जाते हैं, बैक लगती है इंजीनियरिंग में, उसकी लिस्ट निकलती थी, तो जो 6 पेजेस होते थे वो सिर्फ इन दोनों ब्रांचेस के होते थे बच्चों के, और बाकी जो 2 पेजेस थे उसमें बाकी सारी ब्रांचेस कवर होती थी। तो ये एक रिस्क आपको देखने को मिलता है। इसके बाद हमारी इंजीनियरिंग, फिजिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल ब्रांच आ जाती है। इसका रीजन क्या है यार, ये वाली जो ब्रांच है इसके अंदर प्लेसमेंट्स हमारी अपॉर्चुनिटी खुल रही होती है। आईआईटीज के अंदर काफी आपको ये ब्रांच देखने को मिलेगी। इंस्ट्रूमेंटेशन आपको प्राइवेट कॉलेजेस में भी देखने को मिलती है, उनको मैं इतना रिकमेंड नहीं करता। उसके बाद हमारी मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल, प्रोडक्शन, इस तरीके की ब्रांचेस आ जाती है। और फाइनली सिविल और बायोटेक आती है। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इस पीडीएफ को मैं डाल भी दूंगा यार, इस पूरे पीडीएफ में हर कॉलेज को एक रेटिंग दी गई है। फॉर एग्जाम्पल एक रेटिंग है हमारे पास गोट, एक रेटिंग है हमारे पास बढ़िया, एक रेटिंग है हमारे पास ओके, और नीचे जाओगे आप तो टीयर 3 कॉलेजेस में एक रेटिंग आपको देखने को मिलेगी काम चलाओ। और हर रेटिंग को हर ब्रांच के साथ मैंने मैप कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस, इसकी कोई भी स्पेशलाइजेशन, आईटी, सॉफ्टवेयर, मैक, इसका एक पूरा क्लस्टर है। और कोई कॉलेज गोट है, कोई बढ़िया कैटेगरी का है, कोई ओके कैटेगरी का और कोई काम चलाओ कैटेगरी का है। सबको आउट ऑफ 10 एक स्कोर असाइन कर दिया गया फॉर एवरी ब्रांच। तो इसी बेसिस पे जो हमारा पूरा एनालिसिस है हम ड्राइव कर रहे होंगे और डिसीजन ले रहे होंगे कि हमें फॉर एग्जांपल एक गोट कॉलेज के अंदर कंप्यूटर साइंस मिल रही है, वो तो अपने को ले ही लेनी है। फॉर एग्जांपल एक बढ़िया कॉलेज के अंदर हमें कंप्यूटर साइंस मिल रही है और एक गोट कॉलेज के अंदर हमें ईसी मिल रही है, तो उस केस में हम क्या करें। या हम एक ओके कॉलेज के अंदर कंप्यूटर साइंस देखने को मिल रही है और एक बढ़िया कॉलेज के अंदर लोअर ब्रांच मिल रही है, तो जिसका स्कोर हायर है आप उस चीज को जनरली चूज कर लेंगे। अब इसको कॉलेजेस पे काम करता हुआ जल्दी से दिखाता हूँ। सबसे पहले यार आईआईटीज पे लेके चलता हूँ आपको यार। तो इंडिया के टॉप हमारे आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर, कानपुर, मद्रास। भैया मद्रास की तो है ना यार फन है, मेरी जो ऑडियंस है वो शायद नॉर्थ इंडिया से ज्यादा देखती है, तो इसलिए उनके लिए ये वाली रैंकिंग मेरे हिसाब से फॉलो करनी चाहिए, जहाँ पे आप मद्रास को थोड़ा सा डीप्रायोरिटाइज करके खड़गपुर, कानपुर की तरफ जा सकते हैं। आईआईटी रुड़की, गुवाहाटी आ जाते हैं। आईआईएससी बैंगलोर को भी मैंने आईआईटीज वाली कैटेगरी में रखा है। उसके बाद हमारे बीएचयू, इंदौर और हैदराबाद आ जाते हैं। इनके आगे इनके एवरेज पैकेजेस भी हमने लिख दिए और ये हमारी गोट कैटेगरी यानी कि गॉड ऑफ ऑल टाइम्स वाली कैटेगरी रहने वाली है कि भाई इसके अंदर आपको
आपको कुछ भी मिल रहा है, जो भी मिल रहा है आपको बिल्कुल बिल्कुल ले लेना चाहिए बिना सोचे समझे। इसके बाद हमारे नए आईआईटीज आने शुरू हो जाते हैं। आईआईटी धनबाद हो गया, रोपड़ हो गया, पटना, गांधीनगर, भुवनेश्वर, मंडी, जोधपुर, इनको हमने बढ़िया वाली कैटेगरी में डाला है। इनके पैकेजेस भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो 19 से 20 लाख रुपए के आईआईटी पटना का 21.5 लाख रुपए का हमारा पैकेज चलने लग रहा है। अब भैया अगर रैंक कम आ गई है पर वो आईआईटी वाला टैग चाहिए था, तो यार आईआईटी पटना ने अपनी बीबीए, बीएससी, एमबीए और एमटेक की डिग्रीज हाइब्रिड मोड में लॉन्च करी है। इसके लिए आपको जेईई एडवांस देने की जरूरत नहीं है। बाकी कोर्सेज की डिटेल्स आप इनकी वेबसाइट पे देख सकते हो। पर बीएससी के बारे में बात करना चाहूंगा, कंप्यूटर साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स के अंदर ये वाली डिग्री रहने वाली है। यार ये 3 साल की डिग्री और एलिजिबिलिटी के लिए अगर आपने इनमें से कोई भी एग्जाम दिया है तो आप एलिजिबल हो, नहीं दिया है तो भी दिक्कत की बात नहीं है। आप आईआईटी पटना का एसएटी एग्जाम होता है आईआईटी पीसैट के नाम से, उस एग्जाम को देके आप इनके जो 3 ईयर हाइब्रिड डिग्रीज है इनके अंदर एनरोल कर सकते हो। 2 मेजर दिक्कतें आते हैं भैया डिग्री पे, कहीं पे ये लिखा होगा कि मैं तो ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट था, मैंने जेईई एडवांस नहीं दिया था, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं लिखा होता है। जैसे एक आईआईटी पटना के बच्चे को डिग्री मिलेगी जो जेईई एडवांस देके है, वैसी ही सेम डिग्री आपको 3 साल बाद मिल रही होगी अपने घर के ऊपर लगाने के लिए। इसमें आपको आईआईटी पटना के अंदर भी हर सेमेस्टर जाना पड़ेगा 10 से 15 दिन, और आप उन्हीं की फैकल्टी के साथ आईआईटी पटना के प्रोफेसर्स के साथ ही आप क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे। तो आपको जो कैंपस वाली फील है वो भी मिलने लग रही है। जेईई में कम रैंक की वजह से अगर लोअर कॉलेज में एडमिशन हुआ है तो इस डिग्री को आप साथ साथ अपनी नॉर्मल कॉलेज डिग्री के साथ कर सकते हो। प्लेसमेंट्स के लिए ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस का सपोर्ट डायरेक्टली आपको आईआईटी पटना से मिल रहा होगा। आप आईआईटी पटना के वर्ल्ड वाइड एलुमनाई नेटवर्क में भी शामिल हो। फीस की बात करें तो आईआईटी मद्रास और गुवाहाटी के सिमिलर प्रोग्राम से काफी ज्यादा सस्ती है। 1500 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस है और उसके अलावा 46,000 पर सेमेस्टर इसकी ट्यूशन फीस रहने वाली है। इसका मतलब आपकी जो 3 साल की बीएससी डिग्री है वो अंडर 3 लाख कंप्लीट हो जाएगी। फीस भरने के लिए 0% ईएमआई वाला भी ऑप्शन है। डाउट्स वगैरह सब आपके वीकेंड वगैरह पे क्लियर हो जाएंगे। वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले लिंक से आप अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मल आईआईटीज के बाद तिरुपति, पलक्कड़, गोवा, भिलाई, धारवाड़ जैसे नए आईआईटीज भी आए हैं। इनको मेरे हिसाब से यार आप रिजेक्ट करके अपने गोट एनआईटीज की तरफ जा सकते हो, क्योंकि चांसेस यार आपका जेईई मेंस के अंदर भी अच्छा स्कोर आया होगा। तो गोट एनआईटीज हमारे रहने वाले हैं यार, एनआईटी त्रिची, राउरकेला, वारंगल, सूरतकल। इनके आगे यार इनके मैंने एवरेज पैकेजेस भी लिख दिए। पर अब इसमें एक चीज यार ये समझने की, ध्यान से समझना, एवरेज पैकेजेस बहुत ज्यादा वेरी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रिपल आईटी का कोई भी कॉलेज है, फॉर एग्जांपल ट्रिपल आईटी हैदराबाद, इसका जो एवरेज पैकेज है वो 28.72 लाख 28.72 लाख जाता है। वहीं पे आईआईटी बॉम्बे का 21.8 लाख। तो इसका मतलब ट्रिपल आईटी हैदराबाद आईआईटी बॉम्बे से अच्छा हो गया? नहीं। इसका मतलब ये है यार कि आईआईटी बॉम्बे के अंदर कंसोलिडेटेड हमारी बहुत सारी ब्रांचेस है। कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेटलर्जी है, इलेक्ट्रिकल है, सारी ब्रांचेस को कंबाइन कर दो तो अब ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस में ज्यादा पैकेजेस लगेंगे, लोअर ब्रांचेस में कम पैकेजेस लगेंगे। उसके बाद ये नंबर 21.82 पे पहुंचता है। वहीं पे जो हमारे ट्रिपल आईटीज होते हैं जनरली, इसके अंदर कंप्यूटर साइंस या ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर साइंस और ईसी की ब्रांचेस होती हैं। तो सिर्फ टेक कंपनीज हायर करती है, सारे बच्चों को हायर करती है, और इस चक्कर में इसका जो एवरेज पैकेज है वो 28, 29, 30 लाख आपको देखने को मिलेगा। इसको आप अगर आईआईटीज ऊपर वाले आईआईटीज से कंपेयर करोगे जो हमारे गॉड लेवल के हैं, तो उस केस में अगर आप इनके कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांचेस के पैकेजेस देखोगे तो वो भी आपको अच्छे ही देखने को मिल रहे होंगे। हमारे गोट एनआईटीज को देखें तो जनरली ये साउथ वाली रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है। जो हमारा एनआईटी कैलीकट है इसको भी हम गोट एनआईटी में ही कंसिडर करते हैं। पर एक एनआईटी जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए काफी उठता हुआ, ये यार एनआईटी इलाहाबाद रहने वाला है। काफी अच्छी प्लेसमेंट्स यार इसने निकाली और इसी का काउंटर पार्ट ट्रिपल आईटी इलाहाबाद भी काफी अच्छा कर रहा है। पर अगर आपको अपनी कॉलेज लाइफ खत्म करनी है तो ही आप चूज करोगे ये ट्रिपल आईटीज वाली लिस्ट को देखने के लिए, क्योंकि भैया इसके अंदर तो बहुत परेशानी है, मेहनत बहुत कराएंगे, पढ़ाई बहुत कराएंगे। तो अगर आपको अपनी कॉलेज लाइफ में फ्री टाइम चाहिए तो ट्रिपल आईटीज पे आप कांटा मार रहे होंगे। जीएफटीआईज को आप फिर भी कहीं ना कहीं चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बिट, मेसर और पेक पंजाब इनको डाला है बढ़िया वाली कैटेगरी में। ये दोनों अच्छे कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे। पेक पंजाब की तो डीटीयू एनएसआईटी के बराबर ही प्लेसमेंट रहती है, तो इस कॉलेज को आप देख सकते हैं। बिट मेसरा देख सकते हैं, ये कॉलेजेस अच्छे हैं। पर बाकी सारे ट्रिपल आईटी हैदराबाद के फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त बताते हैं कि भाई 2-2, 3-3 घंटे का फ्री टाइम भी नहीं मिलता। डेट वेट पे जाने की सोचिए तो वो सारे प्लान तुम्हारे नष्ट होने वाले हैं। पेरेंट्स तो खुश हो जाएंगे बात सुन के, पर बच्चों का क्या करें, बहुत तकलीफ होती है। तो एनआईटीज का यार ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एमएनआईटी जयपुर एक अच्छा कॉलेज है, एनआईटी कुरुक्षेत्र अच्छा कॉलेज है, एमएनआईटी भोपाल काफ़ी अच्छा कर रहा है, एनआईटी सिलचर थोड़ा सा रिमोट हो जाता है असम वाली साइड में, इसलिए मैं इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ। एनआईटी दिल्ली ने काफ़ी ज़्यादा यार सॉलिड ग्रोथ करी है, 16-17 लाख रुपये का डीटीयू एनएसआईटी के बराबर ये भी पैकेजेस निकालने लग गया है, विच इज़ अ बिग फीट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नया एनआईटी है। इसको देख सकते हो आप। ओके एनआईटीज़ यार हमारे दुर्गापुर के बाद वाले आ जाते हैं, ये हो जाते हैं हमारे हमीरपुर, पटना, रायपुर, जमशेदपुर। ये ओके वाली कैटेगरी में इसलिए यार
क्योंकि फॉर एग्जांपल हमीरपुर ये पहाड़ों में बेस्ड है, तो लोकेशन का इसको काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज मिलता है। कोई भी कंपनी अगर लेने आ रही है, अब वो विमान वगैरह करा के 5-6 लोगों की फ़्लाइट वगैरह करा के थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है भेजने में, तो उसकी वजह से इसको लोकेशन की वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब बिल्कुल ही नीचे वाले NITs की बात करें, बच्चे मेरे को कहते हैं कि भैया मेरी 55,000 रैंक आई है, 60,000 रैंक आई है, मेरे को नॉर्थ ईस्ट के NITs के अंदर एडमिशन मिल रहा है, NIT गोवा, पौंडीचेरी, ये सारे NITs मेरे हिसाब से आपको रिजेक्ट करके इन वाली स्ट्रॉन्ग डिग्रीज की तरफ चला जाना चाहिए, जिसकी मैं बात करता हूँ। IIT, NIT, IIIT का ये पूरा चार्ट है, रैंक वाइज मैंने अरेंज कर रखा है, जिसमें प्लेसमेंट पैकेज को मेन कैटेगरी मैंने लिया है। इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी की बात करूंगा मैं, इसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस पे भी आ रहा हूँ, वो बात करूंगा मैं स्ट्रॉन्ग डिग्रीज की। ये हमारी यार 3 होने वाली है। पहली यार हमारी बिट्स की बात करें तो बिट्स पिलानी भाई, गोट कॉलेज, बिट्स का जो मेन कैंपस है पिलानी, राजस्थान में बसा हुआ। थोड़ी गर्मी हो सकती है, वेदर क्लाइमेट थोड़ा एक्सट्रीम है, फीस थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा है, पर एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए बिट्स पिलानी हो सकता है। भैया फीस ज़्यादा है तो हल्का ऑप्शन बता दो, तो आपको मैं इंडिया का बेस्ट ROI देने वाला कॉलेज बता देता हूँ, वो जादवपुर यूनिवर्सिटी होने वाला है। ये भी एक गोट कॉलेज हमारी लिस्ट के अंदर शामिल है। 22.5 लाख रुपए का भाई एवरेज पैकेज इस कॉलेज का चलने लग रहा है। फीस कॉलेज की बताऊँ 15,000 रुपये में भाई आपकी पूरी बीटेक खत्म करवाता है। ये एक ऐसा कॉलेज है, तो इस तरीके के भी ऑप्शन अपने पास अवेलेबल हैं। WBJE देना पड़ता है, थोड़ा मुश्किल है, वो सब मैं समझ रहा हूँ, पर स्ट्रॉन्ग डिग्रीज की मैं आपसे बात करना चाहता था, तो बिट्स पिलानी गोट कैटेगरी में रखा है मैंने। गोवा और हैदराबाद को मैंने बढ़िया रखा है, क्योंकि इनकी क्वालिटी थोड़ी सी पिछले सालों में डाइल्यूट होने को अपने को देखने को मिली है। तो IP यूनिवर्सिटी है, दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, यहाँ से आपको दिल्ली सरकार की एक बीटेक की गवर्नमेंट डिग्री बेसिकली मिल रही होती है। इसके टॉप कॉलेजेस यार USIT और मेट आ जाते हैं, इनको ओके कैटेगरी में डाला है। महाराजा अग्रसेन का नाम आपने सुना होगा, महाराजा सूरजमल भारतीय विद्यापीठ और BPIT, ये हमारी काम चलाऊ कैटेगरी के हैं। पर अगर आपका ऐसा कुछ प्लान है कि भाई गवर्नमेंट की बीटेक डिग्री चाहिए और अंडर 10 लाख बीटेक करनी है, तो IP यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 85% कोटा दिल्ली रेजिडेंट्स का है, पर 15% कोटे में भी आपको ब्रांचेस मिलने के चांसेस हैं। अप्लाई जरूर कर देना। सिमिलरली UPTU काउंसलिंग से यार आपको यूपी की गवर्नमेंट बीटेक डिग्री मिलती है। इसके जो टॉप कॉलेजेस हैं सारे ही ओके वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। IIT, KNIT, BIET, ये 3 इनके सरकारी कॉलेज हैं, और JSS नोएडा और AKGC गाजियाबाद, अजय कुमार गर्ग, ये दोनों कॉलेजेस के भी यार 8 से 10 लाख रुपए के आपको एवरेज पैकेज देखने को मिलेंगे और सरकारी बीटेक डिग्री मिल जाएगी। तो ये 2 काउंसलिंग मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी 6 लाख, 8 लाख, 10-10 लाख रैंक भी आई है, तो मेरी गारंटी है कि मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस में आपको एडमिशन करवा दूंगा। सरकारी UPTU की डिग्री मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, प्रचंड बैचेस लाइव हैं, वहाँ से आप UPTU के कोर्सेज के अंदर हमारे आ सकते हैं। ये चीज़ समझ आ गई, तो अब मैं आपको अगली कैटेगरी पे लेके चलता हूँ, जो होने वाली है नॉन IIT। ये IIT भी नहीं है कॉलेजेस, ये NIT भी नहीं है, IIIT भी नहीं है, प्राइवेट भी नहीं है, पर फिर भी सुपर स्टार्स हैं हमारे इंडिया के। तो नंबर 1 पे जादवपुर की हमने बात करी, जादवपुर के बाद हमारी काफ़ी ज़्यादा चहीते कॉलेज DTU, NSIT, IGDTU आ जाते हैं। IGDTU एक ऑल गर्ल्स कॉलेज है, पर इस कॉलेज का जो एवरेज इंटर्नशिप के PPO का साइज़ गया है पिछले साल, वो 29 लाख रुपए का गया है। बहुत सारे IITs को इसने ऑलरेडी बीट कर दिया, पर लड़कियों के लिए ये कॉलेज है, तो आप लॉन्डे अगर सोच रहे हो तो नहीं जा सकते, एंट्री भी नहीं देगा कोई। DTU, NSIT यार एक हमारे अच्छे कॉलेजेस वाली कैटेगरी में आते हैं। 16-16.5 लाख का एवरेज पैकेज आपको देखने को मिलेगा। DTU को ऊपर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये मेरा कॉलेज है, नहीं, DTU को इसलिए ऊपर रखा गया है क्योंकि ये ज़्यादा पुराना है और उसका ब्रांड थोड़ा सा NSIT से स्ट्रॉन्गर है। बट अगर प्लेसमेंट आपका कंसर्न है तो आप NSUT की तरफ जा सकते हैं। DA, IICT गांधीनगर को भी अपने बढ़िया कैटेगरी में रखा है। COEP पुणे, VJTI पुणे, HBTU कॉलेज है, कानपुर के अंदर है, हारकोट बटलर, काफ़ी पुराना कॉलेज है। 9 से 10 लाख रुपए का एवरेज पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसकी खुद की काउंसलिंग होती है, अलग से करना पड़ता है अप्लाई। और JEC जबलपुर मेरे मध्य प्रदेश के भाई बहनों के लिए MPDT काउंसलिंग से मिल रहा होता है। DSU यार हमें जैक दिल्ली काउंसलिंग से मिल रहा होता है। CIC हमारा CUET के थ्रू जो हमारा क्लस्टर इनोवेशन सेंटर बीटेक कराता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की आपको डिग्री देगा। ये इंदौर का कॉलेज है, ये मैंने कोलकाता के कॉलेज डाल दिए। MMUT की भी अलग से काउंसलिंग होती है, यूपी का कॉलेज है। और बनस्थली एक और गर्ल्स कॉलेज मैंने डाल दिया। ये सारे हमारे ओके कैटेगरी के अंदर आने वाले हैं। कैटेगरी सिस्टम के हिसाब से हमें डिसीजन कैसे लेना है यार। फॉर एग्जांपल आप मान के चलो आपको एक कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल रहा है कंप्यूटर साइंस, जो मैंने ऊपर आपको ओके कैटेगरी का बताया। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि आपको महाराजा अग्रसेन के अंदर एडमिशन मिलने लग रहा है कंप्यूटर साइंस में, वो ओके कैटेगरी में मैंने रखा हुआ है, तो इसको हम 6.5 नंबर देंगे। वहीं पे अगर मैं बढ़िया कैटेगरी बात करूं, फॉर एग्जांपल हमें DTU के अंदर इंजीनियरिंग फिजिक्स मिलने लग रही है या हमें ICE ब्रांच मिलने लग रही है, तो इसको मैंने 7 स्कोर दिया है, राइट। तो यहाँ पर आराम से कंपेयर कर सकते हो। तो इस केस में आपको
प्रॉबेबली जो बेटर रिटर्न है वो DTU की इंजीनियरिंग फिजिक्स से मिल जाएगी, क्योंकि आपको गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट में बैठने की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और एंड में आप DTU से बीटेक करे हुए कहलाए जाओगे। तो इस केस में हमने इसको ऊपर स्कोर दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके बेसिस पे आप अपनी डिसीजन मेकिंग काफ़ी आसानी से कर पा रहे होंगे। भैया ये सारे कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, अपने को तो प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा, उसकी हायरार्की समझा दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान से सुन लेना, काम आएगा, हमेशा याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नंबर 1 पे यार ब्रांडेड प्राइवेट कॉलेजेस की मैं बात करूंगा तो नंबर 1 पे हमारे बिट्स पिलानी के आ जाते हैं, पिलानी, गोवा, हैदराबाद, इसकी हम बात कर चुके हैं। नंबर 2 पे यार हमारे जो बढ़िया कैटेगरी में है, इसमें मेरे हिसाब से 4 कॉलेजेस आते हैं जो होने वाले हैं हमारे थापर। ये पटियाला कैंपस की बात कर रहा हूँ, उसका एक डेरा बस्ती कैंपस है, उसको बिल्कुल ज्वाइन मत करना। थापर के अंदर कंप्यूटर साइंस और ECE से नीचे कोई भी ब्रांच लेने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिकल मिले, मैकेनिकल मिले, बायोमेडिकल मिले, बिल्कुल मत लेना। थापर के बाद LNMIT जयपुर आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा गूगल समर ऑफ कोड यहाँ से स्टूडेंट्स निकालते हैं और कोडिंग कल्चर आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है, अगेन आपके सपने है कि भैया फेसबुक जाना है, गूगल के ऑफिस में आराम से कुर्सी तोड़नी है, तो आप LNMIT कंसिडर कर सकते हो। तीसरे इसके बाद हमारा मणिपाल का मेन कैंपस देखने को मिल जाता है और JP नोएडा, इसके 2 हैं, 62 और 128 सेक्टर नोएडा में 62 वाला एक अच्छा कैंपस माना जाता है। VIT वेल्लोर, SRM, KIIT, इनको मैंने ओके कैटेगरी में रखा है, इसी ऑर्डर में फॉलो करना, प्रेफरेंस ऑर्डर हमारा ये इसी तरीके से रैंकिंग चल रही है, इसका भी ध्यान रखना। तो VIT वेल्लोर के मेन कैंपस को आप कंसिडर करेंगे, वरना SRM पे जाएंगे, वरना KIIT पे जाएंगे, वरना बेनेट पे जाएंगे, वरना VIT के अदर कैंपसेस पे जाएंगे। अदर कैंपस से मेरा मतलब यहाँ पे भोपाल, अमरावती, ये वाले हैं। RVC, MS रमैया और PES को मैंने नीचे इसलिए रखा है क्योंकि इनकी फीस बहुत ज़्यादा हो जाती है, प्लस इनके मैनेजमेंट कोटास 50 लाख 60 लाख रुपए के हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो इन कॉलेजेस को तो ये यहाँ पे कहीं ऊपर आ जाते हैं VIT वेल्लोर के बराबर, पर मोस्टली बच्चे नहीं कर पाते, इसलिए इसको मैंने नीचे रखा है। इसके बाद यार हमारी काम चलाऊ कैटेगरी शुरू हो जाएगी, जहाँ पे हमारे मणिपाल के अदर कैंपसेस आ जाएंगे। SRM के गाजियाबाद में, NCR में कई कैंपस बना रखे हैं, वो सारे आ जाएंगे। मणिपाल का आपका जयपुर कैंपस है, 30 लाख रुपए फीस है। सिक्किम में कैंपस है, कोई पॉइंट नहीं है मेरे हिसाब से। बैंगलोर के कैंपस को आप, मणिपाल का रिसेंटली बना है, उसको कंसिडर कर सकते हो, वरना मत ही करना। सिम्बियोसिस, पुणे, क्वांटम और UPES, ये 3 कॉलेजेस और हैं जिनको काम चलाऊ कैटेगरी में रखा गया है। काम चलाऊ का मतलब ओके टियर 3 कैटेगरी में ही कहीं ना कहीं ये कॉलेजेस हमारे आ रहे होंगे। इनके एप्लीकेशन लिंक्स वगैरह होंगे तो मैं सारे कॉलेजेस के डालने की कोशिश करूंगा। फिर फाइनली हमारी ये वाली एक लेयर आ जाती है जो मेरे हिसाब से आपको आज की डेट में रिजेक्ट कर देनी चाहिए, जो है हमारे शिवनादर, LPU, चितकारा, चंडीगढ़, अमेठी, शारदा, गलगोटिया। शिवनादर तो अच्छा कॉलेज है भैया, यार शिवनादर की फीस बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से मेरे को ROI नहीं दिखता इस कॉलेज का। ये जो पंजाब की रीजन है, इनको आप रिजेक्ट कर सकते हो अगर आपकी ठीक ठाक रैंक आई है, वरना आप UPTU के थ्रू सरकारी डिग्री वाले एंगल पे जा सकते हो। अमेठी, शारदा में चले गए, कोई इज्जत ही नहीं करेगा, कोई पॉइंट ही नहीं है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का भी सिमिलर काफ़ी बुरा हाल है, इनको आप मोटा मोटा रिजेक्ट कर सकते हो। मोटा मोटा फंडा ये कहता है यार, कोई भी कंपनी IIT आएगी, अच्छे ब्रांडेड कॉलेज में आएगी, तो वहाँ पर अगर किसी चीज़ के वो 25 लाख रुपये देने लग रही है, तो वहीं पे अगर वो एक हल्के कॉलेज में आती है, टियर 2 कॉलेज थापर में आती है फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है सिमिलर पोजीशन, सिमिलर स्किल सेट के वो मात्र 13 लाख रुपए दे या 14 लाख रुपए दे। ऐसा मैंने अपने खुद के कॉलेज में बहुत फेस किया कि IIT के अंदर एक अलग पैकेज था और DTU NSIT के अंदर 3-4 लाख रुपए कम के CTC के साथ कंपनी आई, सेम प्रोफाइल पे बच्चे लगे हुए हैं और उन्हें 3-4 लाख रुपए कम मिलते हैं। ऑब्वियसली रिकवर हो जाता है लॉन्ग टर्म में, पर ये वाली सारी बेट्स आपको ध्यान से सोच समझ के लेनी होंगी। ये पूरा PDF आपको टेलीग्राम चैनल है हमारा यशगर के नाम से, उस पे मिल जाएगा। यार इस PDF पे मैंने खुद 16 घंटे स्पेंड करे हैं ये पूरा चार्ट वगैरह बनाने के लिए, और अभी देखो रात के 3:30 बज रहे हैं जिस वक्त मैं इस वीडियो को शूट करने लग रहा हूं। तो आप एफर्ट की वैल्यू करके यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बहुत ज्यादा हेल्प होगी। लिख लेना मेरी बात, तुम्हारे माँ बाप के हार्ड अर्न्ड मनी को सही जगह इन्वेस्ट करने की मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है तुम लोगों से। सबसे ज्यादा लंबे टाइम में एकदम फ्री कॉलेज एडमिशंस कंटेंट आप लोगों के लिए बनाया है, और उसी चक्कर में आज आप लोगों का ट्रस्ट है इस चैनल पे। कमेंट कर देना अपना फेवरेट कॉलेज, और नए आए थे सब्सक्राइब करके जाना, अच्छा लगेगा। मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में। मेक योर पेरेंट्स